नमस्कार। अंडमान निकोबार या काले पानी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वह स्थान है जहां भारत के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था जिन्हें अंग्रेज शासन अपने लिए खतरनाक समझते थे। काला पानी, जिसे सेल्युलर जेल के नाम से भी जाना जाता था, आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। घने जंगलों से घिरे एक क्षेत्र में वन पशु खुले आम घूमते थे। नदियों और बड़े बड़े तालाबों में घड़ियाल भी भरमार थी। वनों में ऐसी जनजातियां रहती थी जो अपने विषैले तीरों से मानव को देखते ही मार देती थी। चारों ओर भीषण डंक वाले सांप और बिच्छू घूमते रहते थे। मच्छरों का तो वहां मानो अखंड साम्राज्य था। ऐसे में कोई बंदी जेल से भागता भी तो उसका मरना निश्चित था। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं और जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीलों कीड़ों की भरमार थी। इसलिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इस स्थान को जेल के लिए चुना। काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद न था। अगर चार दीवारी की बात की जाए तो समुद्री किनारा था, और परिसर की बात की जाए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र ही था। कैदी कैद होने के बावजूद आज़ाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थी। एक शोधकर्ता के अनुसार अंडमान को ही भारत की आज़ादी की जंग की कुर्बानगाह करार दिया जाना चाहिए। फिरंगियों, उनके पदाधिकारी, कर्मचारियों के लिए तो तंबू गाड़ दिए गए, लेकिन कैदियों को झुग्गी झोपड़ियां और अस्तबल जैसी जगह भी बहुत बाद में नसीब हो सकी। वहां ना कोई फर्श था, न रहने के लिए बुनियादी जरूरतों का कोई सामान था। झोपड़ियों का यह हाल था कि बारिश के दौरान अंदर और बाहर एक जैसा हाल था। पूरे दिन अत्याचार और हिंसा का शिकार रहना और फिर बेहद घटिया खाने पर संतोष करके लगातार मौत के लिए जिंदा रहना ही कैदियों की किस्मत थी। लिहाजा हर कैदी मौत की दुआ करता था, क्योंकि मुसीबतों से छुटकारे का एकमात्र रास्ता मौत ही थी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कैद के हालात लिखे हैं कि हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें दुख और रोग भरे थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित खुजली और दाद जैसा एक और चरम रोग, जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती थी। बीमारी के इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय नहीं था। दुनिया की कोई मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। जब कोई उनमें से मर जाता तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा दिया जाता था। रात में भी उन बिना आबादी वाले इलाकों में जंजीरों से कैद करके रखा जाता था। कैदियों की मानसिक प्रताड़ना के लिए जेलर कोठरियों को बंद कर चाबियां अंदर फेंक देते थे, लेकिन ताले इस तरह से बनाए गए थे कि बंदी जेल के अंदर से ताले तक ना पहुंच सके। जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमिनियम की प्लेट, दो बर्तन, एक पानी पीने के लिए और एक शौच के लिए इस्तेमाल के लिए और एक कंबल होता था। अक्सर कैदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफ़ी नहीं होता था, और इसलिए उन्हें शौच के लिए कोठरी के एक कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था, और फिर उन्हें अपनी ही गंदगी के पास लेटना पड़ता था। जेल के कमरों में रोशनदान के लिए गुंजाइश रखी गई तो कुछ इस तरह की, इससे हवा भी न आ सके। पेशाब और शौच के लिए सुबह, दोपहर और शाम के समय तय किए गए थे। इस दौरान किसी को ज़रूरत महसूस हो तो सिपाहियों के डंडे खाने पड़ते थे। फांसी घर भी बना दिया गया ताकि अंग्रेज जिसे चाहे ठिकाने लगा सके। 1911 से 1921 के बीच जेल में कैद दामोदर सावरकर ने अपनी रिहाई के बाद उन भयानक हालात के बारे में लिखा जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। उनके अनुसार कट्टर जेलर डेविड बेरी खुद को पोर्ट ब्लेयर का भगवान कहलवाता था।
सावरकर ने लिखा है, जेल के दरवाजे बंद होते ही उन्हें लगा कि वो मौत के मुंह में चले गए हैं। कैदी एक दूसरे से इस तरह अलग रखे जाते थे कि सावरकर को 3 साल बाद पता चला कि उनके बड़े भाई भी इसी जेल में कैद हैं। किसी भी कैदी को शौच के लिए गार्ड की इजाज़त के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। कैदियों से गुलामों की तरह काम लिया जाता था। कुछ पागल हो जाते, दूसरे आत्महत्या पर मजबूर हो जाते। सन 1909 और 1931 के बीच सेलुलर जेल के जेलर डेविड बेरी को नए नए अंदाज में सज़ा देने में माहिर माना जाता था। डेविड बेरी का कहना था कि उनकी किस्मत में लिखा है कि वह अपनी महारानी के दुश्मनों को फांसी देने या गोली मारने की बजाय प्रताड़ना और शर्मनाक अत्याचार से ही समाप्त कर दें। उनमें चक्की चलाना, तेल निकालना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, एक हफ्ते तक हथकड़ियों और बेड़ियों में खड़े रखना, एकांत, 4-4 दिन तक भूखे रखना आदि शामिल था। काला पानी जेल में ना जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजह से भी मर गए थे, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जान पाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।